हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी अच्छे होंगे, सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम स्टार्ट करते हैं। जो जलवायु प्रदेश हैं, ठीक है। तो हम 3 जलवायु प्रदेश पढ़ेंगे यहाँ पे। एक तो व्लादिमीर कोपिन द्वारा दिया गया जलवायु प्रदेश, एक ट्रिवात्रा दिया गया जलवायु प्रदेश, और एक है थॉर्नवेट वाला, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जो कॉपिन है। ये क्या है, देखो समझने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है इनको, ठीक है। याद करने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो मैंने इसको इस तरह से बनाया है कि आपको बहुत आसानी से याद हो जाए, ठीक है। तो इसको ट्रिक भी समझ सकते हैं और एक समझने का तरीका भी समझ सकते हैं। तो मैं इसको ऐसे ही ट्रिक से समझाऊंगा कि आपको समझ में आ जाएगा। सबसे पहले हम व्लादिमीर कोपेन द्वारा जो दिया गया है उसके बारे में पढ़ते हैं। मतलब राजस्थान को कितने जलवायु प्रदेशों में बांटा है। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है हमको कि व्लादिमीर पुतिन नहीं, व्लादिमीर कोपेन ने भी इसको 4 भागों में बांटा है, त्रिवात्रा ने भी 4 भागों में बांटा है और थाउनबेड ने भी 4 भागों में बांटा है। तो एक तो ये चीज़ हमको याद रखना है। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोपेन द्वारा जलवायु प्रदेशों में विभाजन। तो देखो कोपेन ने किया है वनस्पति के आधार पर। तो कैसे याद रखना है, कोपेन पेड़, इस तरह से याद रखना है, कोपेड़ कोपेन इस तरह। पेड़ से क्या हो गया, वनस्पति। तो वनस्पति के आधार पर याद रखना है। अच्छा, उसके बाद में एक और चीज़ बता देता हूँ मैं। थॉर्नवेट, थॉर्नवेट ने किसके आधार पर किया है? थॉर्नवेट ने नमी के आधार पर किया है। तो वेट का मतलब क्या होता है? WET, वेट। वेट का मतलब गीला। तो गीले से याद रखना है नमी के आधार पर। ये चीज़ें हो गई। एक चीज़ तो मैंने आपको ये बता दी। उसके बाद में हमको क्या याद रखना है कि जो इसके 4 भाग कौन कौन से हैं। तो इसमें है, एक तो है AW, VWHW, VSHW और CWG। इस तरह से हमको याद रखना है। तो देखो मैंने कुछ इसके पॉइंट्स हैं याद रखने के लिए, वो बनाए मैंने। तो ए से तो हो गया आर्द्र। VW जहाँ पे आ जाता है वहाँ पे हमको क्या याद रखना है? मरुस्थल। बी से हो गया बालू, ठीक है, बी से बालू ऐसे याद रखना है। और सी से शीतोष्ण, और एस से स्टेपनी। देखो मैं एक बात बता देता हूँ आपको, ये वाला जो एरिया होता है ये स्टेपनी वन पाए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब ये अपना है, ये अरावली मरुस्थल श्रेणी है। तो इसके पश्चिम वाला जो पार्ट है ये वाला, तो यहाँ पे क्या है, स्टेपनी वन पाए जाते हैं, ठीक है। ये वाला पार्ट है यहाँ पे स्टेपनी वन। तो इसको स्टेपनी से एस से याद रखना है, स्टेपनी, ठीक है। तो इसमें है सबसे पहले AW। AW कहाँ पे आएगा? आर्द्र वाला हिस्सा कौन सा? ये वाला है, ठीक है। तो AW यहाँ पे आ जाएगा। मैं इसका इससे कर देता हूँ, इसको थोड़ा आपको याद रहेगा। AW वाला पार्ट ये आ गया, AW, ओके। अच्छा, उसके बाद में है CWG। ये वाला है CWG। तो इसको याद कैसे रखना है? G फॉर ग्राउंड हो गया। तो मैदानी भाग तो यही है, ठीक है, मैदानी भाग ये है। तो CWG ऐसे हमको याद रखना है, ओके। इसके बाद में स्टेपनी वाला मैंने बता ही दिया आपको। VSHW, देखो इस दोनों में क्या डिफरेंस है? इसमें तो BWHW है, इसमें BSHW है, ठीक है। तो ये हो गया BSHW, ओके। ऐसे याद रखना है स्टेपनी वाला। और ये हो गया BWHW, ये हमको याद रखना है। वार्म से याद रखना है, गर्म, ठीक है। तो ये वाला गर्म हो गया और ये स्टेपनी वाला हो गया। तो ये वाले पार्ट हमने कवर कर ली। आई होप सभी की समझ में आ गया होगा, कोई परेशानी नहीं रही होगी, ओके। इसके बाद में मैं सेकंड वाला मैं बताता हूँ आपको, त्रिवात्रा वाला। त्रिवात्रा वाला बिल्कुल इसी के ऊपर डिपेंड है। थोड़ा सा हमको ध्यान रखना है बस। इसमें ध्यान क्या रखना है, देखो ये AW है, ये AW हो जाएगा, ओके ओके। CAW कौन सा है? ये वाला CAW रहेगा। ये C, जब CWG है, ये CAW रहेगा, ठीक है। कैसे याद रखना है मैं बताऊंगा अभी। अच्छा, BSH और BWH, इसमें S लगा हुआ था, देखो इनमें लास्ट में WW भी लगा हुआ है, इसमें W नहीं लगा हुआ, इसमें से W हटा दिया बस, बाकी वो ही है, बाकी वो ही है, ठीक है। तो इसमें हमको कैसे रखना है, देखो मैं बता देता हूँ। ये हो गया BWH और ये हो गया BSH, स्मॉल एच है ये, ठीक है। ऐसे हमको इनको ध्यान रखना है।
नेम मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं ये। तो AW से हो गया उष्ण कटिबंधीय, ये वाला उष्ण कटिबंधीय हो गया। CAW से हो गया अर्ध उष्ण आर्द्र, CAW, ठीक है, ये वाला पार्ट हो गया। अच्छा, BSH से हो गया स्टेपनी वाला, स्टेपनी तो लेवल ने मैंने पहले ही बता दिया था, ये वाला पार्ट है जो अरावली के पश्चिम वाला है। ये क्या है, स्टेपनी वन वाला पार्ट है, ठीक है। और BWH है जो, ये मरुस्थलीय प्रदेश हो गए। अच्छा, अब आते हैं थॉर्नबेट वाले पे। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट है, लेकिन मैंने इतना बढ़िया तरीका बनाया है कि आपको क्या है, बहुत जल्दी याद हो जाएगा ये। ओके, देखो ये दोनों तो सेम हो गए थे, कोपेन वाला और ट्रिवात्रा वाला, ठीक है। अब हमको याद रखना है थॉर्नबेट वाला, ये थोड़ा सा इनसे डिफरेंट है, बट हम इसको भी इजी तरीके से याद रखेंगे। देखो, सबसे पहले हम यहाँ से चालू करते हैं जैसलमेर से। ओके, इसमें क्या है, एक ही जिला रखा है इन्होंने, जैसलमेर। तो इसको मैंने नाम रख दिया EAD। कैसे याद रखना है ये, ई से एक, ई से एक, तो एक जैसलमेर इन्होंने रखा है, ये हो गया EAD, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान रखना, ट्रिक कैसे याद रखनी है। एक बंदा था जिसने CA की हुई है, एक बंदा है जिसने क्या है, CA किया हुआ है, ठीक है। अब CA किया है तो उसको DA भी मिलेगा। अब DA से काम नहीं चलेगा तो उसको डबल बेंच करना पड़ेगा, मतलब डबल ड्यूटी करना पड़ेगा, ठीक है। एक CA किया हुआ बंदा है, उसको DA मिलेगा, DA के बाद में DA से काम नहीं चलेगा तो डबल बेंच, मतलब डबल ड्यूटी उसको करना पड़ेगा। अब बस इनमें WW लगा दो, ये हो गया, ठीक है। इनमें डैश भी लगाना है, ये हो गया। ये ऐसे हमको याद रखना है, ठीक है। तो CAW से हो गया शुष्क, ये आर्द्र वाला पार्ट होता है, ये वाला आर्द्र वाला पार्ट हो गया, ठीक है। देखो ये तो दोनों को तो इस तरह से डिवाइड किया हुआ है, दोनों सेम से ही है, ठीक है। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, बस ये हमको ध्यान रखना है। और ये एक से याद रखना है EAD, ये जो ऊपर जो पार्ट है, ठीक है, जिसमें श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू और झुंझुनू, ये इसमें आ गए DV डैश W में। और DA डैश W में कौन सा आएगा, ये वाला पार्ट आएगा, ठीक है। आई होप सभी को समझ में आ गया होगा। अभी तो इसमें वैसे बहुत पार्ट बचा हुआ है जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं जो याद रखने हैं, बट मैंने आपको मोटे तौर पे थोड़ा सा ऐसा समझा दिया कि इसके पार्ट्स आप बहुत अच्छी तरह याद कर सकते हैं। बाकी तो आप थ्योरी वाला पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिर भी आपको उसमें अगर प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको ये बता दूंगा और अच्छी ट्रिक के साथ में, ठीक है। तो आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली जो और वीडियो हैं वो आपके पास पहुँचे। थैंक यू सो मच।